हेलो दोस्तों, हाई प्रॉफिट एकेडमी में आपका स्वागत है। और एक न्यू वीडियो में फिर से आप लोगों के सामने लेके आया हुआ हूं। और इस वीडियो में हम गोल्ड के नेक्स्ट मूवमेंट को कैप्चर करने वाले हैं कि क्या गोल्ड के अंदर हमें नेक्स्ट या तो आज के दिन में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो अभी मेरे को दिख रहा है, गोल्ड ने अभी हाल ही फिलहाल में अपना एक ब्रेकआउट किया हुआ है। और चलिए मार्किंग करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम से 1 मिनट के टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यहाँ पर इसने अपना जो ये आर्क बनाया हुआ है, इस आर्क को ब्रेक किया हुआ है। तो मैं इसी की जो है VR डिमांड लेने वाला हूँ। तो इससे हमें हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमें मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट ये रहने वाला है गोल्ड के अंदर। ओके, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है और मुझे पुल बैक चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ब्रेकआउट तो कर चुका है, लेकिन मुझे पुल बैक चाहिए। तो पुल बैक मेरा कहाँ पर से हो सकता है? तो सबसे पहला जोन तो मेरा ये है, जिसको हम RBS जोन भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक बिकम सपोर्ट। तो पहला जोन तो हमारा ये है कि हो सकता है कि प्राइस, ये फर्स्ट सिनेरियो है कि प्राइस यहाँ से यहाँ हमें देखने को मिले और वापस सीधे यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है। बट क्या हो अगर हमारा दूसरा सिनेरियो, क्या प्राइस हमें यहाँ पर से मूवमेंट देगा? तो ये सेकंड सिनेरियो है। इस सेकंड सिनेरियो के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास गोल्ड के अंदर FVG है। FVG मीन्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब कभी भी मार्केट हमें एक ट्रेंड में कुछ मूवमेंट देता है तो कैंडल्स के बीच में वो कुछ गैप छोड़ जाता है। तो जो गैप छोड़ जाता है उस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इस गैप को मार्केट कभी भी जो है कुछ टाइम बाद जरूर उस गैप को फिलअप करता है और वापस उसके बाद कंटिन्यू करता है उसी ट्रेंड को। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए एक गैप छोड़ जाता है मार्केट। तो इसको हम FVG बोलते हैं। और इस समय पे सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी जो मार्केट का सिनेरियो इस समय पे चल रहा है कि मार्केट आपको इम्पल्स मूव दे रहा है, बहुत ही बड़े बड़े 5 मिनट की कैंडल। इस वीक में तो अभी नहीं इसने इस तरीके का मूवमेंट दिया हुआ, लेकिन लास्ट वीक में अगर हम देखें तो मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 पिप्स 300 पिप्स। ठीक है, तो ये उसके लिए कॉमन था। तो
ऐसे में ट्रेड करना मुश्किल हो जाता, तो आपको अपने जोन्स को छोटा बनाने के लिए जो है आप फेयर वैल्यू गैप का यूज़ कर सकते हैं, आप ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आप डिमांड एंड सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे सामने ये एक जोन है और मुझे यहाँ तक का अपना टारगेट चाहिए इस समय पे। बट उससे पहले मुझे पुल बैक चाहिए। रीज़न क्या है कि मैंने एंट्री ऑलरेडी एक बार बनाई थी, लेकिन उस एंट्री का मैं ऑलरेडी एग्ज़िट हो चुका हूँ। एंट्री मैंने कितने पे बनाई थी वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने जो एंट्री बनाई थी वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाई थी। तो मुझे यहाँ पर ये डिमांड देखने को मिली थी। ओके, और इसके बाद का जो मेरा ये एरिया था, तो ये हमारा सेंट्रल जोन था। सो मुझे ये टारगेट चाहिए था, तो प्राइस ने मुझे यहाँ पर एक इंगल्फिंग दिखाई, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसके 3231 के अराउंड जो है मैं एग्जिट हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से ब्रेकआउट कर दिया है, तो मुझे पुल बैक का वेट है और उस पुल बैक के बाद में मैं अपनी एंट्री ज़रूर बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर हमारा ये पूरा का पूरा इस डिमांड को कंप्लीट कर जाता है तो हमें एक सप्लाई देखने को मिल सकती है। वो सप्लाई कहाँ तक जाने वाली उसका नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सप्लाई जब आएगी तो उसके बाद हमें कंफर्म होगा कि कौन सी सप्लाई ये देने वाला है, तो मार्केट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम वेट करेंगे और हमारे सामने ये जोन है और इस जोन के बाद में जैसी प्राइस आता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री कहाँ कहाँ पर लेनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको एंट्री लेनी है इस जोन के अंदर। स्टार्टिंग में आप इसका एसएल यहाँ तक रखेंगे, टारगेट आपका होना चाहिए ये। ओके, तो 3253 का आप टारगेट रख सकते हैं और 3224 के अराउंड या 3225 पे आप बाय कर सकते हो, जिसका एसएल आपका रहने वाला है 3211। तो ये आप टारगेट रख सकते हो। इसके अलावा मैं बीच में कोई एंट्री नहीं लेने वाला। जब तक मेरे को प्राइस मेरे जोन के अंदर नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला। हाँ, एक सिनेरियो और बनता है, आप इधर भी अपनी एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए आपका जो एसएल रहने वाला है वो एसएल रहने वाला है इसका लो, और टारगेट आपका रहने वाला है ये। तो ये 1:1 का 1:1 का यहाँ पर रहने वाला, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तो मैं इस वाले जोन को छोटी लॉट से कर सकता हूँ, ठीक है, बट मेरा मेन जोन तो वही है, तो मैं उस जोन के अंदर अपनी एंट्री लूँगा और उसके बाद देखते हैं मार्केट कैसा हमें परफॉर्मेंस देता है। तो गोल्ड के अंदर फ़िलहाल मेरे सामने इस समय पे यही एक एनालिसिस है, और बाकी कल दिन में जैसा भी जो भी हमें मूवमेंट मिलता है, या आज दिन में जो भी हमें मूवमेंट मिलता है तो उस मूवमेंट के बिहाफ पे मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। ओके, और आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो, और मैं इसी तरीके जो भी आइडियाज़ होंगे वो सभी आइडियाज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सिर्फ
वो आते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद वो एग्ज़िट कर लेते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने जो है इस चैनल को अगर समय दे रहे हैं और वीडियोस को समय दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी हेल्प मिले, क्योंकि आइडियाज़ तो आपके सामने खूब मेरी तरफ से आएंगे और मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो एसएल होगा वो हमेशा छोटा मिलेगा और टारगेट्स बड़े मिलेंगे, और वो भी रीजन से मिलेंगे। साथ के साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स पे मैं जो है इंस्टेंट अपडेट्स देता हूँ, तो उन अपडेट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।